दुनिया भर में कहीं भी जाएं, गोरा रंग और बेहतरीन फिगर ही खूबसूरती का पैगाम माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। मॉडल इस तरह की सोच और बॉडी शेमिंग को करारा जवाब देते हुए इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है। खुडिया डियोप को सबसे काली और खूबसूरत मॉडल का खिताब दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि खुडिया डियोप अफ्रीका की सबसे काली रंगत वाली मॉडल्स में से हैं। खुडिया डियोप के खूबसूरत मुस्कान और उनके कॉन्फिडेंस से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। खुडिया डियोप खुद को मेलेनिन गॉडेस कहती हैं और अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी इसी नाम से चलाती हैं। दोस्तों, अक्सर आपने दो मुंह वाले लोग तो देखा होगा जो दो मुंह लेके घूमते हैं, लेकिन ये दो फेस आमतौर पर टिकते नहीं हैं। लेकिन ये जो कंकाल आप देख रहे हैं किसी हॉरर मूवी के भूत से कम नहीं लग रहे हैं। इस कंकाल के दो मुंह हैं, जिसे साउथ अमेरिका में पाया गया। इस कंकाल में काफी चीजें हैरान करने वाली थीं। एक तो इसके दो मुंह और 11.5 फीट लंबा था। इस चीज ने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए। लेकिन ये कंकाल इंसान का ही है जो 1650 के दौरान का है, लेकिन इसका अभी तक नहीं पता चल सका इसके दो मुंह क्यों हैं और इतना लंबा कैसे है और इसका कंकाल अभी तक सही कैसे है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस स्केलेटन के बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने कभी टॉयलेट में 40,815 हीरो से जड़ा हुआ टॉयलेट कभी देखा है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोल्ड एंड डायमंड टॉयलेट के बारे में। यह बेशकीमती टॉयलेट हांगकांग के ज्वेलरी ब्रांड कॉर्नोटे ने बनाया है। इस टॉयलेट में बुलेट प्रूफ सीट लगाई गई है। टॉयलेट के सीट पर 40,815 हीरे जड़े हुए हैं, जो कि कुल 334.68 कैरेट की हैं। इस टॉयलेट की सीट बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाई गई है, इसमें हीरे जड़े हुए हैं। ज्वेलरी ब्रांड कॉर्नोटो के मालिक के अनुसार इस कीमती टॉयलेट की कीमत भारतीय मुद्रा में 9 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है। दोस्तों, खेती से जुड़े लोग तो जानते ही होंगे कि फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच करना कितना जरूरी होता है। जांच के लिए कई तरह के किट अवेलेबल हैं आज के टाइम में, लेकिन स्विट्जरलैंड में मिट्टी की जांच के लिए एक अजीब तरीका अपनाया जा रहा है। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में मिट्टी की जांच के लिए जमीन में अंडरवियर गाड़े जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार यहाँ पे घर घर में 2 सफेद अंडरवियर भेज रही है, जिसे लोग जमीन में दफना रहे हैं। यहाँ मिट्टी की क्वालिटी की जाँच की प्रक्रिया का ये हिस्सा है। जिन अंडरवियर को गाड़ा गया है, बाद में इन अंडरवियर को निकाल कर जाँच की जाएगी। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि मिट्टी में मौजूदा सूक्ष्म जीव कितना नष्ट किया है इस अंडरवियर को। इस रिसर्च से लेकर दुनिया भर में कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रंगीन की वजह सफेद का इस्तेमाल करना तो समझ में आता है, लेकिन दोस्तों, इसमें चड्डी का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? और भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में बातें स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसके बारे में? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति सांप का जहर निकाल कर पी जाते हैं, लेकिन उस पर जहर का कोई असर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सांप के जहर पीने वाले व्यक्ति को कोई विशेष गुण होते हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि सांप के शरीर में जो विष उसकी विष की ग्रंथि में होता है, जो विष दंत से जुड़ा होता है, उससे जो भी उसके शरीर में विष बनती है वो विष ग्रंथि में बनने वाला द्रव्य होता है। अगर कोई व्यक्ति उस विष को मुंह से पीता है तो उसके आमाशय में चला जाता है, जो कि मौजूदा एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे पचा लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के वैज्ञानिक प्रोफेसर भास्कर भट्टाचार्य ने भी बताया था कि सांप का जहर पीने से विष इंसान के पेट में जाता है। मौजूदा एसिड विष के जहर को कम कर देता है, या फिर इतना कम कर देता है कि उसका उस पर ना के बराबर असर होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे आहार नाल के जरिए बाहर निकल जाता है और खून में नहीं पहुंचता है। वही जब सांप काटता है तो सीधे इंसान के खून में मिल जाता है और वह शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। थैलेसीमिया से ग्रसित 8 साल के इस बच्चे को एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनाया गया। एमरूप ने बताया कि वह पुलिस कमिश्नर बनकर बेहद खुश है। उसने कहा कि वह अपराध को नियंत्रण में करना चाहता है। थैलेसीमिया बीमारी के शरीर से हेमोग्लोबिन में निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसकी पहचान 3 माह की आयु में ही हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चा इस चीज से ग्रसित होता है उसके शरीर में ब्लड की मात्रा बहुत ही कम बनती है, जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून को चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए एनजीओ मेक ए विश ने हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर इनकी ख्वाहिश पूरी की और उन्हें एक दिन के लिए हैदराबाद कमिश्नर बनाया गया। दोस्तों, जापान का एसिमा ओहासी ब्रिज देखने में जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा मुश्किल इस पर गाड़ी चलाना है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। ये ब्रिज नकाओमी लेक पर बना हुआ है, जो मात्सु और सकाईमेंटो शहर के आपस में जोड़ता है। ब्रिज को सीधा खड़ा इसलिए बनाया गया है ताकि लेक में शिप को ब्रिज के नीचे से जाने में कोई दिक्कत ना हो। 2 लेन में कंक्रीट रोड वाला ये ब्रिज 1.7 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 11.4 मीटर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1997 में शुरू हुआ था और 2004 में पूरा हुआ था। अपने अजीबोगरीब डिजाइन के चलते हुए ये पुल रोलर कोस्टर के जैसा नजर आता है। इस पुल के 6.1% झुकाव शिमानी प्रांत की तरह है और 5.1% झुकाव टोटरी प्रांत की तरफ है। यह पुल इतना खतरनाक है कि अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक कमजोर है तो आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होनी बिल्कुल तय है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं। ये एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही एक कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की उम्र में ही हो गया था। काफी समय के अंदर ही रोनाल्डो ने अपनी खेल के जरिए लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गए और इस वक्त में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर भी बन गए।
और तो और दोस्तों, पैसों के मामले में भी दुनिया भर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े अमीर खिलाड़ियों में से एक हैं। इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में प्रथम नंबर पे आता है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए रोनाल्डो ने अपने जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। रोनाल्डो का जन्म 1985 में पुर्तगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम जोस टेनिस ओवियरो है, जो कि नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में काम करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डोलोरेस सेंटोस ओवियरो है और वे घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनके भाई और 2 बहनें हैं और अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। तो रोनाल्डो की नेटवर्थ $330 मिलियन है। दोस्तों, ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक